अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, इंतहाई कमज़ोरी वाक़ई हो गई है, या आपके प्यारों में से कोई खून की कमी का शिकार है और बहुत शदीद किस्म के अमराज में मुब्तला हैं, हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करने वाली और खून बनाने वाली रंग बरंगी बोतलें इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खून जो है वो कम है, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कि खून की कमी को हम ग़िज़ाओं से कैसे दूर कर सकते हैं या खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि दुनिया ने जितनी भी तरक्की कर ली है, साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी ये साइंस इस मरहले तक नहीं पहुंची कि जिस्म से बाहर खून को तैयार कर सके। तो समझ लें कि खून सिर्फ़ और सिर्फ उस ग़िज़ा से तैयार होता है जो हम खाते हैं। ये ग़िज़ा जो हम खाते हैं ये हमारे जिस्म में जाकर खून में तब्दील हो जाती है और फिर यही खून हमारे जिस्म में पाए जाने वाले तमाम आज़ा, आर्गन्स, सेल्स और खुलियात की ग़िज़ा बनता है। तो इससे साबित हुआ कि खून सिर्फ़ और सिर्फ ग़िज़ा से बनता है, किसी दवा से खून नहीं बनता। अब जब किसी वजह से खून की कमी हो जाती है तो इस कमी को हम ग़िज़ाओं से कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। दोस्तों, हमारा खून किसी एक चीज़ पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि खून में 3 अहम मादे पाए जाते हैं जिनको बलगम, सौदा और सफ़रा कहा जाता है, या इसके अलावा इसको रतूबत, हरारत और तुर्शी का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसको अल्कली, एसिड और साल्ट से मुरक्कब भी कहा जा सकता है। तो ये मालूम हुआ कि खून में 3 मादे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। और अगर हमारी खुराक को देखा जाए तो हमारी खुराक भी 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। इन ग़िज़ाओं के इन ग्रोहों में पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिनको हम बलगमी ग़िज़ाएँ कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोटीन आती हैं जिनको हम सौदावी ग़िज़ाएँ या तुर्श ग़िज़ाएँ कहते हैं। और तीसरे नंबर पर फ़ैट्स आती है जिनको हम सफ़रावी ग़िज़ाएँ भी कहते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि हमारी खुराक में जब कोई एक खुराक का जुज़ कम हो जाएगा तो लाजमी तौर पर खून में भी वो जुज़ कम हो जाएगा। यानी अगर हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ कम हो जाएंगी तो हमारे खून की जो रतूबत है वो कम हो जाएगी और हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे खुराक में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा खून जो है वो पतला हो जाएगा, सफ़ेदी माइल ज़्यादा होगा और खून की सुर्खी जो है वो कम हो जाएगी, उसकी तुर्शी जो है वो कम हो जाएगी और उसमें जो हरारत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे जिस्म में, हमारी खुराक में फ़ैट्स कम हो जाते हैं तो हमारे खून की जो मतलूबा हरारत है वो कम हो जाएगी और हमारा खून पुख्ता नहीं होगा, यानी कच्चा रह जाएगा। तो साबित हुआ कि खून की कमी 3 मुख्तलिफ़ वजूहात से पैदा होती है। अब हम हर वजह का इलाज भी ग़िज़ा से आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर खून में रतूबत कम हो जाती है जो कि इसकी वजह से होती है कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं के कम इस्तेमाल की वजह से होती है, यानी खून में जो है रतूबत कम हो जाती है, तो खून की जो रतूबत कम हो जाती है ये हमेशा फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल की वजह से हुआ करती है, जिसकी वजह से खून में हरारत बढ़ जाती है और खून की जो रतूबत है
जो बलगम है, जो अलकली है, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो अहम अलामात हमारे सामने आती हैं उनमें पेशाब जर्दी माइल आता है और रंग जो है वो पीला हो जाता है और जैसा कि यरकान में नज़र आता है पेशाब की बंदिश होती है, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है। तो ऐसी सूरत में हम खून की इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसमें हम दो काम करते हैं। पहले नंबर पर हम फैट्स वाली ग़िज़ाओं को बंद कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। इन ग़िज़ाओं में गाजर है, मूली है, कद्दू है, मीठा अनार है, खीरा है, दूध है, मक्खन है, बलाई है, मुरब्बा गाजर है, बीह का मुरब्बा है, ठीक है। तो ये सारी जो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें जौ का दलिया हो गया, तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं ऐसी सूरत में खून की इस कमी में बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। ऐसी सूरत में गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का हलवा, गाजर का मुरब्बा, खोया हो गया, कस्टर्ड हो गया, ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में जो है वो खून की ये कमी दूर हो जाती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि अगर खून में रतूबात यानी बलगम ज़्यादा हो जाए तो खून की सुर्खी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो अलामात सामने आती हैं उनमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, भूख ख़त्म हो जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, भुस भरा हुआ नज़र आता है, जिस्म फूल जाता है, रतूबात भरी हुई होती हैं, नहीं होता तो खून कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, फौलाद कम होता है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में हमें सबसे पहले बलगमी यानी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को बंद करके प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इन ग़िज़ाओं में दही है, मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, सेब है, अंगूर है, फालसा है, आलू बुखारा है, बड़ा गोश्त है, मछली है, काला चना हो गया, चने की दाल हो गई। तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं ये खून को पैदा करने वाली हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं, फौलाद को बढ़ाती हैं। तो इस सूरत में जो खून की कमी होती है वो हम तुर्श ग़िज़ाओं से, तुर्श फलों से उसको पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं हम खून की कमी की तीसरी सूरत की तरफ। ये खून की कमी उस वक्त आती है जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, तुर्श ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, हीमोग्लोबिन फौलाद ज़्यादा होती है, लेकिन मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब लैब रिपोर्ट कराई जाती है तो डॉक्टर कहते हैं जी कि आपकी हीमोग्लोबिन तो माशाल्लाह मुकर्ररा मिक़दार से भी ज़्यादा है, लेकिन कमज़ोरी है कि इंसान को हलने जुलने भी नहीं देती। इस सूरत में खून के जो हीमोग्लोबिन होता है, फौलाद होता है, वो बदन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता। खून का कवाम बहुत गाढ़ा होता है, पेशाब सुर्खी माइल आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इंसान कमज़ोरी को दूर करने के लिए बार बार ग़िज़ा खाता है, लेकिन उसके बावजूद कमज़ोरी दूर नहीं हुआ करती। तो खून की इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें बकरे का गोश्त है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, कद्दू शरीफ है, भिंडी तूरी है, गर्ज़ ये सारी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं। इसके अलावा अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, ज़ाफ़रान है, ठीक है, आम का मुरब्बा है, आम है, जापानी फल है, पपीता है। तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो जनाब खून की इस कमी को बहुत जल्द पूरा कर देती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जायज़ा लीजिए कि आप खून की किस किस्म की कमी का शिकार हैं। जब आपको ये मालूम हो जाए तो उसी किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 1 से 2 माह में खून की कमी जो है वो सिर्फ़ ग़िज़ाओं से ही पूरी हो जाएगी। एक बार फिर याद दहानी करवा दूं कि खून की कमी किसी दवा से पूरी नहीं होती। खून हमेशा ग़िज़ा से बनता है और खून की कमी भी ग़िज़ाओं से ही पूरी होती है।